नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज अचानक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई। 1000 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स गिरी, 275 पॉइंट के ऊपर निफ्टी गिरी। लेकिन जब मैं आप बात कर रहा हूँ आपसे, उस समय मैंने मार्केट नहीं देखा, लेकिन लगभग वही है मार्केट। मार्केट क्यों गिरी, इसके बारे में किसी के पास कोहेरेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोग बता रहे हैं कि मार्केट में गिरावट एचडीएफसी रिजल्ट्स की वजह से हुई है। हम इसको रियर व्यू मिरर ड्राइविंग बोलेंगे। गाड़ी के सामने जो ऐनक है उसको देख के लोग ये बता रहे हैं कि इसी कारण हो सकती है। कल जब एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट्स आई, मार्केट क्लोज हो चुकी थी और मार्केट में कोई ऐसा नेगेटिव के बारे में किसी ने बात नहीं की थी। कोई एनालिस्ट ने ये नहीं बोला कि ये बहुत बुरा रिजल्ट है, इसके कारण में मार्केट में गिरावट आ सकती है। सबकी यूनानिमस ओपिनियन ये थी कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड एक्सपेक्टेशंस बीट हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली मार्केट इसको पॉजिटिव व्यू से देखेगा। जो रिजल्ट्स आई हैं उसके अनुसार नेट प्रॉफिट 34% ग्रो हुई है। लोन बुक 15 से 16% तक ग्रो हुई है। नेट एनपीए नीचे आई है, सो एनपीए कंट्रोल में है। लिक्विडिटी रेशियो में थोड़ा कमी है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा, वैसे ही बोला गया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.9 थी और ऐसा कोई बात नहीं है कि जिससे मार्केट में इसकी प्राइस गिरे। तो सब एनालिस्ट ने बोला रिजल्ट्स बेहतरीन है, तो उन्होंने अपना अपग्रेड किया और बोला कि प्राइस ऊपर जा सकती है 2050 रुपया तक। लेकिन क्या हुआ कि रात में मार्केट खोला अमेरिका में, जहां अचानक प्रेशर आया एचडीएफसी बैंक एडीआर में। उधर निरंतर सेलिंग हुई तो वो लगभग 6-7% गिरी। तो उसका असर आज मार्केट सुबह में शुरू हो गई। जब भी मार्केट खोला तो एचडीएफसी बैंक का हेवी सेलिंग हुआ, वो 7% नीचे हो गया, क्योंकि वो निफ्टी बैंक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हेंस निफ्टी का भी बड़ा कंपोनेंट है। उसमें वेट बहुत ज़्यादा है, उसने मार्केट को नीचे खींच लिया। तो मार्केट गिरा, 1000 पॉइंट के ऊपर नीचे गिरा और 285 से 280 पॉइंट के नीचे आ गया। मेरा राय क्या है, पहले मैंने कभी आपको एचडीएफसी बैंक नहीं लेने की सलाह नहीं दी। जब मैंने बोला सब उस समय 800 से लेके 850 रुपया तक था और सारे स्टॉक्स प्रेशर में थे, सो क्वालिटी स्टॉक्स हमको चीप मिल रहा था। उसके बाद मैंने कभी आपको एचडीएफसी बैंक कंसिडर करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वो हीरा की सुई है और सुई होती है। हीरे के सुई इसी का कारण से हमको चुभा नहीं सकते। तो मैंने बोला कि आप इसको कंसिडर मत कीजिए। जब आईसीआईसीआई वीक था तब थोड़ा आईसीआईसीआई में कंसिडरेशन के लिए बोला था। मेरा स्ट्रैटेजी ये है, हाईली रिचली वैल्यूड स्टॉक्स को मैं छूता नहीं हूँ। यानी कि वो बहुत अच्छे स्टॉक हैं, क्वालिटी स्टॉक हैं, हाईली प्रॉफिटेबल स्टॉक हैं, पर इसके बावजूद मैं बहुत पैसा देके इन स्टॉक को नहीं खरीदता। मेरा कोर फिलॉसफी प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट है। और सब समय एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था। आज भी एचडीएफसी बैंक का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे लिए निवेश का पैसा हो, मैं एचडीएफसी के बैंक के बदले फेडरल बैंक या साउथ इंडियन बैंक या तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या कर्नाटका बैंक लूँगा। इस स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है। इन स्टॉक को इस रेट में खरीदना कोई अच्छा बात नहीं है। मार्केट में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.9 था, एक्सपेक्टेशंस की स्लाइटली बिलो थी। लोन ग्रोथ 16% था, रिटेल लोन ग्रोथ बहुत अच्छा था। जो मर्ज एंटिटी का टोटल एनपीए हुआ, वो एनपीए कंट्रोल में आ गया, नीचे आया और गाइडेंस भी बेहतर है। ओवरऑल मार्केट में इसे नेगेटिवली देखने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन मार्केट ने इसको नेगेटिव देखा और मार्केट को इसको गिराया।
इसका प्राइमरी रीजन है कि एचडीएफसी बैंक का प्राइमरी स्टॉक ओनर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स प्रेशर में हैं क्योंकि चाइनीज ग्रोथ अच्छा नहीं था। दो चाइनीज गवर्नमेंट 5% की बोलती है। रॉकफेलर इंस्टीट्यूट के चीफ एनालिस्ट उन्होंने बोला कि हम इसको बिलीव नहीं करते हैं। जो प्रॉपर्टी की प्राइस गिरावट आ रही है, कंपनी की जो प्रॉफिट आ रही है, इन सब बिलों को मिला के हमको पता है कि चाइना की ग्रोथ 5% से बहुत कम है और बुक्स को कुक करके ही उसे 5% दिखाया जा रहा है। इसी कारण आज हैंग सेंग में 4% की गिरावट आई और लगभग 20 साल के पहले जो रिजल्ट थी लेवल थी वहाँ तक हैंग सेंग पहुँच चुकी है। हैंग सेंग चाइनीज स्टॉक्स के लिए एक प्रॉक्सी है और चाइनीज स्टॉक्स बहुत वीक हैं। दूसरा कारण है जी चाइनीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत जल्दी गिर रहे हैं, पिछले हमारे एक्सपेक्टेशंस के ऊपर गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्लोब को चीप प्रोडक्ट्स और चीप लेबर नहीं मिलेगा और जो कॉम्पनसेशन आएंगे वियतनाम और इंडिया से उनका कॉस्ट और ज़्यादा होगा, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन काबू में नहीं होगा। ये एक कारण है कि सारा एशियन स्टॉक्स प्रेशर में है। दूसरा ये कारण है जो मुद्रास्फीति के बारे का कारण है। अमेरिका में जिस लेवल का मुद्रास्फीति गिरना चाहिए था उतना गिरा नहीं, इनफैक्ट थोड़ा ऊपर गया है। तो एनालिस्ट वेर कॉट बाय सरप्राइज और यही कारण है कि अमेरिकन स्टॉक्स बहुत प्रेशर में हैं पिछले 4-5 दिन में। तो क्योंकि अमेरिकन स्टॉक्स प्रेशर में हैं और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, लगभग 1 महीना की हाई में है, तो मार्केट में रिस्क एसेट्स को बेचने की सिलसिला शुरू हो चुकी है। तो एचडीएफसी बैंक में तगड़ा प्रेजेंस है, इन सारी एफपीआई का उन्होंने बेचा। क्या ये एचडीएफसी बैंक को कंसिडर करने का वक्त है? नहीं, ये वक्त नहीं है। अभी भी स्टॉक्स मेरे राय से बहुत ओवर वैल्यूड है। शायद ऊपर जाए लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा जैसा हमारे छोटे बैंक्स जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, वही बैंक्स को आप कंसिडर करते रहें। दूसरा डेवलपमेंट है कि आज टाटा मोटर्स ने अपना पंच नाम का इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया। ये एक नया प्लेटफॉर्म है और ये आईसी इंजन पंच से बेहतरीन व्हीकल है और कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म में बिल्ड किया गया है। ये 10,99,000 में है, खरीदने में से 12 लाख तक हो सकती है। फिर भी ये भारत की सबसे चीप और सस्ता ईवी व्हीकल है। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी नेक्सॉन और टिगर को दोनों को मिला के लगभग 6,000 से 7,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा बेच रही है और इसके साथ इसमें इजाफा होने की का चांसेस हैं और लगभग 10,000 पीसेस तक बिक सकती हैं। और आज इस पंच का जो ईवी पंच है इसका उद्घाटन हो रहा है, बुकिंग्स शुरू हो रही हैं और ये बड़ा रश होने का संभावना है। दूसरा, टाटा कंज्यूमर ने कैपिटल फूड्स में 75% ले ली। इसमें 5,100 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च की। तो डिसोजा ने ये बोला है, जो टाटा कंज्यूमर के एमडी हैं, उन्होंने ये बोला है कि 15 लाख कैपिटल फूड्स 15 लाख शोरूम्स और रिटेल शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन टाटा कंज्यूमर की डिस्ट्रीब्यूशन माइट लगभग 35 लाख शोरूम्स में है, लगभग 29 लाख तक रीच कर सकती है और जो एक्स्ट्रा 25 लाख क्या रिटेल स्पेस है जहां कैपिटल फूड्स नहीं है, उधर कैपिटल फूड्स की दोनों ब्रांड्स चिंगली और स्मिथ एंड जोन्स को टाटा कंज्यूमर प्लेस करेगी और अगली 3 साल में लगभग 20,000 करोड़ की इजाफा हो सकती है सेल्स में। तो कैपिटल फूड्स का 75% स्टॉक तो टाटा ने ली। 25% स्टॉक अजय नाम का व्यक्ति के पास है जो इसका फाउंडर है। वो अगले 3 साल के लिए टाटा के साथ काम करेगा, उसके बाद उसका 25% स्टॉक भी खरीदा जाएगा। तो
टाटा कंज्यूमर को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है और हीरे की सुई है। टाटा मोटर्स को भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो गई है, 825 के ऊपर ट्रेड हो रही है। जो कंसिडर करने का समय था वो बीत गया। अब लगभग 1000 रुपया तक ये स्टॉक कर सकती है अगर पंच का डिलीवरीज बहुत अच्छा हो तो आज इतने हैं लिए कि आज जो हमने पिछले डिस्कस किए हैं इस चैनल में भी, इस चैनल में भी, वही स्टॉक अब कंसिडर करें, डिफेंसिव रहें, वेट करें और देखें कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे चल रही है। जो भी लेना है थोड़े थोड़े लीजिए, इतना चाय पानी में आप खर्च करेंगे वही अमाउंट इस पर खर्च करें। बहुत ज़्यादा पोजीशन मत लें क्योंकि मार्केट और नीचे आ सकती है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रक्चरली बैड न्यूज़ अभी तक नहीं है जिसके कारण मार्केट बहुत नीचे जा सके। अगर आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब हम नया वीडियो डालेंगे। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।